नमस्कार, मैं नेहा शर्मा आपके साथ और आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। खबरों के प्रायोजक हैं ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर। आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देने के बाद अशोक तंवर शनिवार को नई दिल्ली में भाजपा में शामिल हो गए हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह मौजूद रहे। तंवर के इस्तीफा देने के बाद उनके समर्थकों ने भी पार्टी छोड़ दी थी। शुक्रवार को अलग अलग जिलों में कुछ लोगों ने पार्टी से इस्तीफा दिया। हालांकि इसमें कोई बड़ा नाम शामिल नहीं था। इन समर्थकों को तंवर ने ही पार्टी में शामिल करवाया था। इस्तीफा देने वालों में विंग के पदाधिकारी शामिल है। तंवर ने वीरवार को आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने अपने इस्तीफे के पीछे कांग्रेस और आप के गठबंधन को जिम्मेदार ठहराया था। भाजपा में शामिल होने के बाद पार्टी उन्हें सिरसा या लोकसभा से चुनाव में उतार सकती है। तो उस समय हमें लगा कि गलत कदम इन्होंने उठा लिया, लेकिन अनुभव इनको अपने आप ही आना था, वो आ गया। और अब जब हमारी बातचीत हुई अंतोगत्वा मुझे देश के इस वातावरण को देखते हुए जो इस समय है भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना चाहिए, तो उनका स्वागत है आपका। हम लोगों ने बैठ के बातचीत की और उसके बाद आज वो दिन है कि जब आपने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है अपने सैकड़ों समर्थकों और कार्यकर्ताओं के साथ। मैं इस अवसर पर आपका स्वागत करता हूं और पुनः विश्वास दिलाता हूं कि इन सब कार्यकर्ताओं का स्थान और सम्मान जैसा एक सामान्य कार्यकर्ता या जो भी क्षमता योग्यता जिसकी होती है उसके हिसाब से आप सबको सम्मान मिलेगा। इतना विश्वास करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। और हजारों साथी अभी बाहर हैं और लाखों साथी जिन लोगों ने मेरे साथ पिछले 3 दशक में अलग अलग जिम्मेदारियों में साथ काम किया है, उनकी भावनाएं भी हैं। सब लोग आज यहाँ आ नहीं सकते थे। जब माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी से, नायब जी से और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से बात हुई तो उनका ये मानना था कि ज्वाइनिंग दिल्ली में करेंगे और जब कभी बड़ा प्रोग्राम होगा, रैली होगी, आपके हजारों साथी और होंगे तो हम उनको चंडीगढ़ ज्वाइन करवाएंगे। मैं तमाम उन साथियों से माफी भी चाहूंगा जो आज जिनको हम नहीं बुला पाए। हरियाणा के झज्जर में विजिलेंस की टीम ने बेरी पुलिस थाने में तैनात एक एएसआई को 40,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। रिश्वत लड़ाई झगड़े के केस में 2 जनों के नाम हटाने के लिए ली गई थी। विजिलेंस आज शनिवार को एएसआई को कोर्ट में पेश करेगी। मामले में आगे की छानबीन जारी है। इंस्पेक्टर प्रमीला ने बताया कि भ्रष्टाचार निरोधक थाने में अनिल निवासी गांव सिवाना, जिला झज्जर ने लिखित में शिकायत दी थी कि बैरी थाने में लड़ाई झगड़े के मामले में मेरे परिवार के 6 लोगों के खिलाफ पुलिस द्वारा मामला दर्ज किया गया था, जिसमें पुलिस ने 4 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया था, लेकिन उन्हें बाद में जमानत मिल गई थी और बाकी बचे 2 लोगों का लड़ाई झगड़े के मुकदमे से नाम हटाने के एवज में बेरी थाने का एएसआई 40,000 की रिश्वत मांग रहा है। इस शिकायत के आधार पर रोहतक की विजिलेंस टीम द्वारा बेरी थाने में तैनात एएसआई राम अवतार को 40,000 की रिश्वत लेते हुए थाने से रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। बेरी थाने में लड़ाई झगड़े का केस रजिस्टर हुआ था, जिसमें मैंने बताया जैसे कि पहले 4 बंदों को बेल पे छोड़ दिया गया था और 2 बंदों को उस मुकदमे से नाम निकालने के एवज में 40,000 रुपए की डिमांड की गई थी और जो आज हमने एएसआई राम अवतार को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। हाँ जी, 40,000 की पूरी रिकवरी। दिल्ली बीकानेर एक्सप्रेस ट्रेन के व्हील्स में देर रात अचानक आग लग गई। आग लगने के कारण दिल्ली बीकानेर एक्सप्रेस ट्रेन बहादुरगढ़ के आसोदा रेलवे स्टेशन पर करीब 40 मिनट तक रुकी रही और बाद में सब कुछ सामान्य होने के बाद अपने निर्धारित स्थान के लिए रवाना हो गई। वहीं ट्रेन में सवार आरपीएफ स्टाफ की सतर्कता से बड़ा हादसा टल गया। वहीं ट्रेन में सवार सभी यात्री सुरक्षित हैं। बहादुरगढ़ रेलवे स्टेशन मास्टर यशपाल मीणा ने बताया कि दिल्ली के सराय रोहिल्ला से बीकानेर जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन जब बहादुरगढ़ के आसोदा रेलवे स्टेशन पहुंची तो अचानक गाड़ी के स्लीपर कोच S3 के व्हील ब्रेक अचानक जाम हो गए और तेज चिंगारी निकलने की वजह से उनमें आग लग गई।
धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में दबंगों के हौसले बुलंद है। 3 हमलावरों ने शुक्रवार शाम उमरी कस्बे में पति पत्नी पर धनाधन गोलियां दागी तो क्षेत्र में सनसनी फैल गई। गोली लगने से निजी अस्पताल में सुभाष की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं उनकी पत्नी जिंदगी मौत से लड़ रही है। पुलिस तथ्यों को खंगालने में जुटी है। सीसीटीवी भी सामने आया है कि कुरुक्षेत्र के गांव उमरी में गोली चलाने का जो मामला सामने आया है उसमें पति पत्नी पर हमला किया गया था। 3 हमलावरों ने दंपति को गोली मारी। गोली लगने से पति सुभाष की मौत हो गई, जबकि पत्नी जिंदगी और मौत के बीच अस्पताल में जूझ रही है। हाँ, हमें सूचना मिली थी कि उमरी में 2 लड़के फायरिंग करके चले गए हैं, जिसमें एक सुभाष नाम का लड़का, उसके पेट में गोली लगी है, एक उनकी घरवाली के। तो इंजर्ड को हमने हॉस्पिटल में दाखिल करवा दिया है। हमारी SHO साहब और CIA टीम, हमने टीम बना दी है और जो जिन्होंने भी ये वारदात को अंजाम दिया है हम शीघ्र से शीघ्र उनको राउंड अप कर लें। तो उसमें हम CCTV की फुटेज का भी अध्ययन कर रहे हैं, तो उससे भी जो भी होगा, जिसने भी गोली चलाई, हम शीघ्र से शीघ्र उसको। गुरुग्राम में रेप में असफल होने पर एक व्यक्ति द्वारा महिला की हत्या किए जाने का मामला सामने आया है। पुलिस ने जांच के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर उसे अदालत में पेश कर 2 दिन के रिमांड पर लिया था। आरोपी की पहचान मध्य प्रदेश के रहने वाले जीवन के रूप में हुई है। पूछताछ के बाद पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है। ACP प्रियांशु दीवान ने बताया कि आरोपी ने प्राथमिक पूछताछ में बताया कि वह फलों की रेहड़ी लगाता है। इससे पहले वह मजदूरी करता था। मजदूरी करने के दौरान उसकी पहचान मृतिका से हुई थी। आरोपी जीवन मृतिका को अरावली में मंदिर दिखाने के बहाने ले गया था, जहां उसके साथ रेप का प्रयास किया, लेकिन मृतिका ने उसका विरोध कर दिया और पुलिस को शिकायत देने की धमकी दी, जिसके बाद उसने मृतिका के सिर पर पत्थर मारकर उसकी हत्या कर दी। हरियाणा के बहादुरगढ़ में देर रात युवक पर बदमाशों ने गोलियां बरसा दी है। युवक के एक हाथ और पैर में गोली लगी है। गंभीर रूप से घायल युवक शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती है। गाड़ी लूटने का विरोध करने पर गोली मारने की बात सामने आई है। हालांकि वारदात की असली वजह की पुलिस जांच कर रही है। इस दौरान एक हमलावर को पकड़ लिया गया तो दूसरा भागने में कामयाब रहा। घायल की पहचान महेश निवासी दिल्ली के रूप में हुई है। महेश पटेल नगर निवासी अपने दोस्त अमित के साथ बहादुरगढ़ में रहता। अयोध्या राम मंदिर में रामलला प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान शुरू है। देश राम में हो चुका है और अधिकतर लोग प्रभु श्री राम का नाम जप रहे हैं, लेकिन अभी भी ऐसे कई लोग हैं जो श्री राम के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। दरअसल गया जिले के अत्तरी प्रखंड के डिहूरी गांव में पसमानदा मुस्लिम की सभा का आयोजन किया गया था। इसमें जदयू के पूर्व सांसद अली अनवर अंसारी भी शामिल हुए थे। कई ऐसे भी लोग थे जो इस कार्यक्रम में भगवान श्री राम के नाम पर राजनीति करने लगे। कार्यक्रम में एक वक्ता द्वारा हिंदू समुदाय के नाम की सियासत महंगी पड़ गई। उनकी जुबान पर हिंदू समुदाय के आराध्य प्रभु श्री राम का नाम आते ही मंच बुरी तरह धराशायी हो गया। मंच से भाषण दे रहे और बैठे सभी लोग जमीन पर गिर गए और अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।